तो चलिए आज एक कहानी को समझते हैं। एक तरफ है सादगी और ईमानदारी से चलने वाली एक छोटी सी रसोई, और दूसरी तरफ है एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ लालच और धोखे पर चलता है। जब ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं तो क्या होता है? इस कहानी का पूरा सार इसी एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ पेट भरने की भूख नहीं है, ये उस लालच की भूख है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और यही सोच हमारी कहानी के दो किरदारों, एक माँ और एक धोखेबाज मेहमान के बीच टकराव की वजह बनती है। तो कहानी हमें ले चलती है एक हाईवे पर। वहां किनारे पर एक बहुत ही साधारण सा छोटा सा ढाबा है। इसे चलाती हैं राधा जी, एक ऐसी महिला जिनके हाथ के खाने में बस सुकून है, ईमानदारी का स्वाद है। तो ये है राधा की दुनिया, जहां उनका सादा स्वादिष्ट खाना आने जाने वाले मुसाफिरों का पेट भरता है। और ये है उनके बेटे रामू। रामू एक होनहार आईटी एक्सपर्ट है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही, जो जाहिर है एक चिंता की बात है। और फिर एक दिन, एक तूफानी रात, उनकी इस शांत सी दुनिया में एक मेहमान आता है। बाहर से देखने में वो बहुत हताश और परेशान लगता है, लेकिन असल में वो अपने साथ एक ऐसा मकसद लेकर आया है जो सब कुछ बदलने वाला है। तो ये मेहमान कोई आम मुसाफिर नहीं है। इसका नाम है राजेश, एक बड़ा बिजनेसमैन जो असल में एक बहुत बड़े लैंड स्कैम में फंसने के बाद पुलिस से भाग रहा है। उसकी कंपनी डूब रही है और वो अपनी बर्बादी से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और ढाबे पे पहुंचते ही कहानी का पहला इम्तिहान होता है, कैरेक्टर का टेस्ट। राजेश 200 रुपए के खाने के लिए सीधा 1000 का नोट आगे करता है। शायद वो राधा की ईमानदारी को तौल रहा था, लेकिन राधा वो अपने उसूलों की पक्की है। वो साफ मना कर देती है और सिर्फ वही लेती है जो उसका हक है, यानी 200 रुपए। और यहीं पर इन दोनों की दुनियाओं का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है राधा की सादगी, जिसे बस आज की रोटी की फिक्र है, और दूसरी तरफ है राजेश की पारखी नजरें, जो उस ढाबे के नीचे छिपी करोड़ों की जमीन देख रही हैं। उसे फौरन समझ आ जाता है कि इस सीधी साधी औरत को तो पता ही नहीं कि वो कितनी कीमती जमीन पर बैठी है। तो अब राजेश अपना जाल बिछाना शुरू करता है। वो रामू की दुखती रग, यानी उसकी बेरोजगारी पर हाथ रखता है और उसे नौकरी ऑफर कर देता है। अब ये कोई मेहरबानी नहीं थी, नहीं, ये एक सोची समझी चाल थी, उनका भरोसा जीतने का एक तरीका, ताकि वो अपने असली इरादों पर पर्दा डाल सके। अब आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां सारा खेल पलटने वाला है। और ये सब होता है राजेश की एक छोटी सी लेकिन बहुत बहुत बड़ी गलती की वजह से। राजेश जल्दबाजी में अपना लैपटॉप वहीं ढाबे पर भूल जाता है, और रामू, जो एक आईटी एक्सपर्ट है, जब वो लैपटॉप खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें सिर्फ उनकी जमीन हड़पने का प्लान नहीं था, बल्कि राजेश के पूरे घोटाले का, उसके हर गुनाह का कच्चा चिट्ठा था। तो अब सोचिए, रामू और राधा एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उनके पास दो रास्ते हैं। या तो वो इस जानकारी से अमीर बन जाएं, या फिर अपनी ईमानदारी पर कायम रहें। वो अपनी माँ के सिखाए रास्ते को चुनते हैं और लैपटॉप लौटा देते हैं, लेकिन ईमानदारी के बदले उन्हें क्या मिलता है? एक बहुत ही क्रूर धोखा। राजेश शुक्रिया का नाटक करता है, धोखे से रामू से ही सारे सबूत डिलीट करवाता है और फिर उन्हें हिलाकर रख देता है। और जाते जाते राजेश जो कहता है वो उनकी ईमानदारी पर एक तमाचे जैसा है। वो उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम जैसे ईमानदार लोग मेहनत करते रहो और हम जैसे लोग सिस्टम को समझते हैं। वो उन्हें बेबस और लाचार छोड़कर चला जाता है। तो अब सिचुएशन क्या है? सारे डिजिटल सबूत मिटा दिए गए हैं, हाथ में 15 दिन में ढाबा खाली करने का नोटिस है। ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। सवाल यह है कि जब सिस्टम ही दुश्मन बन जाए तो क्या सच में सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं? लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये हार की कहानी है ही नहीं। अब शुरू होता है राधा का असली खेल, एक ऐसा दांव जो लालच का जवाब लालच से नहीं, बल्कि अच्छाई और लोगों की ताकत से देता है। राधा अपने बेटे को एक कमाल की बात समझाती हैं। वो कहती हैं, बेटा, सबूत सिर्फ कागजों और कंप्यूटर में नहीं होते, असली सबूत तो लोगों के पेट में और उनके दिल में होते हैं। वो समझ गई थी कि उसकी असली लड़ाई अब कैसे लड़ी जाएगी। और देखिए राधा करती क्या है। वो अपने ढाबे के बाहर एक नया बोर्ड लगा देती है, मजदूर, ड्राइवर और भूखे लोगों के लिए खाना मुफ्त। अब ये सिर्फ दान नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अपनी रसोई को उसने कम्युनिटी सेंटर में बदल दिया, और देखते ही देखते वो सब लोग वहां जमा होने लगे जो राजेश जैसे लोगों के सताए हुए थे।
अब राधा का ढाबा सिर्फ एक खाने की जगह नहीं रहा, वो एक सुरक्षित जगह बन गया जहां लोग आते, खाना खाते और अपना दर्द बांटते थे। एक एक करके सब अपनी कहानियां बताने लगे और इन बिखरी हुई छोटी छोटी कहानियों को जोड़कर राजेश के खिलाफ एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत तैयार होने लगा। और यहाँ पे माँ की पुरानी समझ और बेटे की नई तकनीक एक साथ आ जाती है। रामू एक YouTube चैनल शुरू करता है, नाम रखता है माँ का ढाबा सच्चाई की रसोई, और वो इन सभी लोगों की सच्ची कहानियों को रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया के सामने ले आता है। अब ये सबूत किसी लैपटॉप में कैद नहीं थे, ये वायरल हो रहे थे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, आखिरी दिन। अब ये लड़ाई सिर्फ एक ढाबे को बचाने की नहीं रह गई थी, नहीं, ये लड़ाई थी आम लोगों की ताकत बनाम एक भ्रष्ट सिस्टम की। वो दिन आ ही गया। ढाबे के बाहर बुलडोजर खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, माहौल में एक अजीब सा तनाव है। एक पल को तो लगता है कि बस अब सब खत्म, राजेश जीत गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सैकड़ों लोग चुपचाप बुलडोजर और ढाबे के बीच एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और उनके हाथों में कोई पत्थर या डंडे नहीं हैं। उनके हाथों में है सिर्फ राधा के ढाबे की बनी एक एक रोटी। क्या पावरफुल सीन रहा होगा वो। और ठीक उसी वक्त जब बाहर ये सब चल रहा होता है, रामू के फोन पर एक ईमेल आता है। सब्जेक्ट ओल्ड बैकअप, और अंदर एक छोटा सा मैसेज, मैंने डिलीट होने से पहले सारा डेटा सेव कर लिया था। ये ईमेल राजेश की ही कंपनी के किसी आदमी ने भेजा था, जो खुद भी इस सिस्टम का शिकार था। तो बस खेल खत्म, राजेश को हथकड़ियां लग जाती हैं। लेकिन कहानी का असली अंत राधा के आखिरी शब्दों में है। वो हथकड़ी पहने राजेश को देखकर बस इतना कहती है, इंसान बनने के लिए पेट नहीं, नियत भरनी पड़ती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां सिस्टम और डिजिटल लूपहोल्स का बोलबाला है, वहां एक अकेले इंसान के कैरेक्टर की, उसकी ईमानदारी की असली ताकत क्या है? सोचने वाली बात है ना?